नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। इन तीनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। फिनेंशियल मैनेजमेंट जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हम फिनेंस को मैनेज करने की बात करते हैं, यानी हम पैसे को यहाँ पर क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या बताया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो आपको बताया हुआ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ फंड को मैनेज करते हैं। यानी आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो फंड आपके पास आ रहा है वो प्रॉपरली आपके पास आता रहे, जो आपका पैसा जा रहा है वो प्रॉपरली जो है वो जाता रहे। यानी आप जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज यहाँ पर करते हो। इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। दूसरा आता है मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू फिनेंस। फिनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा रेज करना है, जो आपने रिटर्न कमाया है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, जितने भी डिसीजन पैसे से रिलेटेड है वो सब आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। थर्ड वन जो इसके अंदर इंक्लूड होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इन मोस्ट ऑप्टिमम वे। आप किस तरीके से फंड को जो है वो एक्वायर करोगे, प्रोक्योर करोगे या रेज करोगे, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और फोर्थ वन जो आता है वो क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज फंड इन बेस्ट पॉसिबल वे। यानी आप यहाँ पर क्या करोगे, फंड जो आपने रेज किया है उसको बेस्ट तरीके से आप जो है वो यूज करने वाले हो ताकि मैक्सिमम रिटर्न आप उससे कमा सको। अब एक एक करके यहाँ पर डिटेल भी आपको दी गई है। देखो, जैसे मैनेजिंग फ्लो ऑफ फंड के अंदर आपको बताया हुआ है कि ये इनफ्लो और आउटफ्लो फंड को मैनेज करने की बात कर रहा है। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो सब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फंड को आप कैसे रेज करोगे, मिनिमम कॉस्ट पर आपको फंड रेज करना है, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। जो फंड आपने रेज किया है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। होप आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। इन शॉर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, सारे के सारे डिसीजन जो आपके फिनेंस से रिलेट करते हैं या सारे के सारे डिसीजन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, फिनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे वो सब आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कवर होते हैं। होप आपको मैं मीनिंग क्लियर कर पाई होंगी। उसके बाद यहाँ पर मीनिंग को ही थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको बताया हुआ है, बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3A के अंदर जो है वो कवर कर दिया। एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड और एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब है आप पैसा कहाँ से रेज करोगे, सोर्सेज आपके पास क्या क्या अवेलेबल है पैसे को रेज करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट कितनी है, आप कितना प्रपोर्शन इक्विटी का रखोगे, कितना प्रपोर्शन आप डेट का रखोगे। लीवरेज डेट और इक्विटी को ही बोलते हैं कि कितना कितना प्रपोर्शन जो है वो डेट का है, कितना इक्विटी का है। यानी जो आपका फर्स्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पे 3A के अंदर जो फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ फंड, उसके अंदर क्या इंक्लूड है, आप फंड को कहाँ से रेज करने वाले हो, किस कॉस्ट पर रेज करने वाले हो, कितना प्रपोर्शन आप डेट का रखोगे, कितना प्रपोर्शन आप इक्विटी का रखोगे, ये आपका आता है एक्विजिशन ऑफ फंड के अंदर। सेकेंड पॉइंट आता है एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन ऑफ फंड का मतलब यहाँ पर क्या है, एलोकेशन का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि आपने फंड जो है वो रेज कर लिया, अब उस फंड को आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो इन्वेस्ट आप कहाँ पर करोगे, वर्किंग कैपिटल में आप इन्वेस्ट करोगे या कैपिटल बजटिंग आप करने वाले हो, यानी आपको शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंदर पैसा लगाना है या लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर आप पैसा लगाओगे, आप फंड को एलोकेट करने की बात कर रहे हो। थर्ड वन आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, कितना जो है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड की फॉर्म में, कितना जो है बिजनेस के अंदर रिटेन करना है रिटेन अर्निंग की फॉर्म में। ये सब आपका किसके अंदर आता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझाया 3A की हेल्प से। फर्स्ट ए आपको क्या बताती है, एक्विजिशन ऑफ फंड, यानी आप फंड जो है वो कहाँ से इकट्ठा करोगे, जो फंड आपने इकट्ठा किया उसको आप किस तरीके से एलोकेट करोगे। और थर्ड ए क्या कहती है, जहां जहां जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने पैसा लगाया उस प्रोजेक्ट से आपने कितना कमाया, उस फंड उस प्रॉफिट या उस रिटर्न को आप एप्रोप्रिएट यहाँ पर करोगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे। ठीक है, ये आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पर स्कोप आपको दिया हुआ है, स्कोप ऑफ फिनेंस फंक्शन। तो यहाँ पर जो स्कोप है उसको 3 डिसीजंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी इन 3 डिसीजंस को मिलाकर ही स्कोप बनता है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि फिनेंस या फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या चीजों को अपने अंडर कवर करता है। तो 3 मेन डिसीजन ये अपने अंडर कवर करता है। वैसे तो इनका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार टेक्निकल टर्म्स में डिसीजन का जिक्र कर लेते हैं। फिनेंसिंग डिसीजन आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है, डिविडेंड डिसीजन आता है। फिनेंसिंग डिसीजन आपको थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ। फिनेंसिंग डिसीजन क्या कहते हैं कि फंड आपको कहाँ से प्रोक्योर करना है, यानी फंड आप कहाँ से रेज करोगे, क्या क्या सोर्सेस। पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है फिनेंसिंग डिसीजन के अंदर, आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया है कि हम फंड को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। फिनेंसिंग डिसीजन के अंदर आपको पैसा इकट्ठा करना है, यानी पैसा आपको रेज करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए या करोड़ चाहिए, कितना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे क्या क्या सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। फिर आप उसके बाद डिसीजन लोगे, डेट कितना लेना है, इक्विटी कितना लेना है, डेट का प्रपोर्शन क्या रहेगा, इक्विटी का प्रपोर्शन क्या रहेगा, डेट की कॉस्ट क्या है, इक्विटी की कॉस्ट क्या है। आप चाहोगे कि मिनिमम रिस्क और मिनिमम कॉस्ट पर आपका जो है वो काम बन जाए। तो ये सब जो है वो किसके अंदर आता है, फिनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है। यानी इसके अंदर मोटी मोटी मैं आपको बताऊं तो आपने क्या बात करनी है कि पैसा कहाँ से रेज करना है, ये बात आपने करी। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका क्या कहता है, वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट फंड। जो फंड आपके पास आया है, जो फंड आपने प्रोक्योर किया है, उस फंड को आप कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखोगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आपके पास कौन कौन से हैं। आप उनमें से कोई एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। आप यहाँ पर डिसाइड करते हो कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है या आपको जो है वो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है। यानी हम डिसाइड करते हैं कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपको थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है या लंबे टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। थर्ड वन आता है डिविडेंड डिसीजन। जो भी आपने प्रॉफिट कमाया प्रोजेक्ट से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाती है डिविडेंड डिसीजन के अंदर। कितना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को, कितना जो है बिजनेस के अंदर रखना है फर्दर ग्रोथ के लिए, कितना कैश डिविडेंड देना है, कितना बोनस के अंदर देना है, ये सब आप जो है वो डिसाइड करते हो किसके अंदर, डिविडेंड डिसीजन के अंदर। होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको समझाने की कोशिश भी की गई है कि जो आपका स्कोप है फिनेंस फंक्शन का वो इंक्लूड करता है फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। यानी इन तीनों डिसीजन को हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, फिनेंस फंक्शन के अंदर या फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट का। मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के। हम जो ये फिनेंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं इसके पीछे सिर्फ 2 उद्देश्य हमारे होते हैं। या तो हम क्या चाहते हैं, कुछ कुछ फर्म्स चाहती है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। कुछ फर्म्स क्या चाहती हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। यानी हमारा जो फोकस रहता है वो 2 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर रहता है। या तो हम चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर हम चाहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्या कहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कह रहे हैं, आप वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और उन सारी एक्टिविटीज को आप अवॉइड करोगे जो आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। अगर आपका प्रॉफिट उस एक्टिविटी की वजह से डिक्रीज हो रहा है तो आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करोगे, आप उस एक्टिविटी को अवॉइड करोगे। ये कौन कहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो अप्रोच है या ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। इसका मकसद क्या है कि एक बार प्रॉफिट कमा ले बस बहुत है। ठीक है। यानी यहाँ पर जो है वो क्या माना जाता है कि प्रॉफिट अगर होगा तभी हम बिजनेस को सर्वाइव, हमारा बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। बिजनेस के एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है अगर हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो क्या बोलती है कि हमें क्या करना है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है। हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। तो ये किसके ऊपर फोकस करता है, शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करता है, शेयर के प्राइस को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करता है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है, रिस्क को भी कंसीडर करता है। ये जो है वो लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस करता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर इसका कोई फोकस नहीं रहता। होप इतना आपको समझ आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स को मीनिंग अच्छे से क्लियर कर पाई होगी।